श्री राम कथा मीमांसा श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। श्री भरतलाल जी को गुरु वशिष्ठ जी जो है आज्ञा देते हैं और कहते हैं, हे भरत, तुम्हें जो करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। जो माता पिता की बात को बिना किसी सोच विचार के मान लेते हैं, वे धन होते हैं और फिर इंद्रलोक में भी वो वास करते हैं, उसका जो पुण्य होता है। भरत जी से कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी, शोक परिहरहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुर पुर नृपै, सुर पुर नृपै पाई है परतोषु। सुरपुर नृपै पाई है परतोषु। तुम कहूँ सुकृत सुयस नहीं दोषु। तुम कहूँ सुकृत सुयस नहीं दोषु। भरत जी से कहते हैं कि महाराज दशरथ ने, राजा ने जो वचन तुम्हारे आदेश के लिए दिया है, अर्थात तुम्हें जिन वचनों का पालन करना चाहिए उनको पूरा करना चाहिए, तुम्हें बल्कि अवश्य उनको पूरा करना चाहिए। अर्थात राज गद्दी संभालना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए, और जो तुम शोक कर रहे हो ये छोड़ दो। ये शोक करने का समय नहीं है। दूसरा, ऊपर उदाहरण दिया था कि पिता की आज्ञा जिनने मानी उनके उदाहरण दिए और कहते हैं कि तुम्हें भी मानना चाहिए। पिता का संकेत करते हैं कि पिताजी तुम्हारे मोक्ष को प्राप्त नहीं किए हैं, वो मुक्त नहीं हुए हैं। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के आधार से होती है। ये संसार असार है, आदि आदि। जब बोध होता है और दृढ़ ज्ञान पैदा होता है, उससे दृढ़ भक्ति पैदा होती है,
तब मुक्ति मार्ग को पकड़ता है। लेकिन पूर्व से ही दृढ़ भक्ति तो महाराज दशरथ की रही और कौशल्या जी की ज्ञानमयी भक्ति रही। ये वेद है। इसलिए महाराज दशरथ ने उस भक्ति भाव के कारण शरीर का परित्याग तो किया है। जैसे ही राम से विरह हुआ तो शरीर त्याग दिया प्रेम के कारण। लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि जिससे प्रेम है संसार में चाहे कोई हो। यहां जब दशरथ ने प्राण त्यागे तब 6 बार राम कहा। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तनु परहर रघुवर विरह राव गए सुरधाम। वो देवलोक को गए। जब संसार में कोई भी हो, अगर संसारी समझकर, भले ही राम भगवान है, ब्रह्म है, सब कुछ है, और ये संसार के लोगों को भी वहां संत महात्माओं को ज्ञान हो गया है कि राम ब्रह्म है, परमात्मा है, जगत नियंता है। लेकिन इसके बाद भी दशरथ ने भी ये कहा, राम से स्वयं कहा, राम बन जा रहे थे उस समय, कि संत लोग तुमको योगी कहते हैं, तुमको ईश्वर कहते हैं, राम तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो। और करे अपराध तुम और पाओ फल भोग, आते विचित्र भगवंत गति, को जग जाने योग। यह जानते हुए भी कि संत मुनि की वाणी मिथ्या नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी महाराज दशरथ का जो प्रेम है वो भक्तिमय प्रेम था। इसलिए मुक्ति मार्ग प्राप्त न होकर के भक्ति मार्ग में स्वर्ग प्राप्त होता है, पुण्य फल होता है, धर्म फल प्राप्त होता है। इसलिए उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। और स्वर्ग में जो लोग होते हैं उन्हें बोध होता रहता है कि जिस इच्छा में जैसी अंतमति होती है वो गति होती है। इसीलिए आगे प्रसंग आएगा, तय अवसर तापस एक आवा, एक कथा आएगी आगे चल। मति राम के लिए दशरथ की रही, राम के साथ गई, लेकिन वो राम कौन? वो राम ब्रह्म नहीं, वो राम भगवान नहीं, वो राम पुत्र है। इस भावना में उनकी मृत्यु हुई है। पुत्र विरह का श्राप भी था और वो पुत्र मान करके ही चल रहे थे। इसलिए वो श्राप भी पुत्र विरह के कारण, पुत्र भाव में मृत्यु हुई है। इसलिए संसार में जब संसार की दृष्टि से मृत्यु होती है तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए भरत, तुम्हारे पिता को भी जो शूरपुर में है, देवलोक में है, उनको भी, उनकी प्रकृति को बड़ी शांति मिलेगी, उनको भी संतुष्टि मिलेगी। क्यों? कि उन्होंने जो वरदान दिया उसका तुमने पालन किया है। राम ने पालन किया, वो वन चले गए, और भरत के लिए जो कहा वो वरदान पूरा किया है। भरत ने हमारी बात को पूरा किया है। इससे उन्हें संतुष्टि मिलेगी, इससे उन्हें शांति मिलेगी,
इससे उन्हें संतुष्ट होकर के संतोष प्राप्त होगा और तुम्हारे लिए भी ठीक है, तुमको शुक्रत प्राप्त होगा। माने सुंदर कर्म, जब तुम राजा हो, तुमको राजा बनाने के लिए ही वरदान दिया है, तो तुम अच्छा कार्य करो। आदमी को जब मौका मिले पर किसी कर्म करने का, तो उसमें पूरा उसको पूरे मनोयोग से करना चाहिए, तो वह कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, पुण्य देने वाला होता है, धर्ममय होता है, क्योंकि निज निज कर्म धर्म कहलाता है। करणीय जिसका जो कर्म है वो जब करता है तो वह सुकृत की श्रेणी में आता है, इसलिए तुमको सुकृत प्राप्त होगा। और वो सुकृत भी जब दूसरों के लिए किया जाता है, अर्थात प्रजा है जिससे तुम्हारा परिवार का संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारा वही परिवार है, इसलिए तुम्हें श्रेयस भी प्राप्त होगा। और तुम्हारे मन में जो बातें आ रही हैं कि मेरे कारण से यह सब हुआ है, उसमें कारण तुम्हें हमने समझा दिया कि तुम कारण नहीं हो, न महाराज दशरथ के पीछे तुम कारण हो और न कैकेयी के पीछे तुम कारण हो, वो पूरा तुम्हें हमने समझा दिया है, बता दिया है, इसलिए तुम्हें कोई दोष भी नहीं देगा कि तुम राजगद्दी पर बैठ गए हो। इसलिए हे भरत, तुमको यश प्राप्त होगा। और इसलिए इतना ही नहीं है, बल्कि तुम अगर, क्योंकि संसार में किसी बात को पहले तो गुरु जो बताता है वो प्रमाणित बात करता है, वही गुरु है। गुरु ज्ञान का स्वरूप होता है, इसलिए गुरु जो कहता है वो प्रमाणित करता है बात। लेकिन इसके बाद भी शास्त्र प्रमाण होता है, एक अनुमान प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और फिर शास्त्र प्रमाण। इसलिए भरत, जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें करना चाहिए। क्यों? वेद विदित, वेद विदित सम्मत सब ही का, यही देय सुपावही का, यही देय सुपावही का, करहो राज्य, करहो राज्य, परिहरो गलानी, करहु राज्य परिहरो गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी, मानहु मोर वचन हित जानी। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे भरत, तुमको लग रहा होगा वैसे हमने तुम्हें से पूरे प्रमाण दे दिए हैं कि तुम इसमें दोषी नहीं हो, न कैकेयी के कृत्य में और न दशरथ जी के। इसके बाद में पिता का आदेश है और मैं भी तुमको आज्ञा देता हूं। अगर तुमको ये लग रहा हो कि पिताजी ने कहा तो था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो मेरे सामने तो नहीं कहा। अगर तुमको ऐसा लगता हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। वेद कहते हैं
वेदों में भी सब जानते हैं ये कहा है, और सभी धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में ये कहा गया है कि पिता जिसको राज्य दे, जिसको राजा बनाना चाहे, वो उसका राज तिलक कर सकता है। पिता को सर्वाधिक सुरक्षित ये सब अधिकार होता है, ये पिता का अधिकार है। उसमें ये नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। राजा जो होता है वो सर्वोपरि है। आज भी भारतवर्ष में कानून बन गया है, राज संपत्ति का पिता जिसको दे उसे प्राप्त हो, इस प्रकार से। इसलिए भरत जी से कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी, हे भरत, तुम मन में ग्लानि मत करो कि तुम शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, तुम जो है नियम विरुद्ध कर रहे हो, तुम अपने राज्य भोग के लिए कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तुम राज्य करो, अपने मन में ग्लानि मत लाओ कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, आदि आदि, ये सब छोड़ दो। और फिर मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष कह रहा हूँ, वेद सम्मत बात बता रहा हूँ, शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूँ, और मैं तुम्हारा कुल गुरु भी हूँ। इसलिए मेरे वचन को हितपूर्ण मानो। कुल गुरु जो होता है वो वंशानुक्रम का हित चाहता है, उस परंपरा का हित चाहता है, उस परिवार का हित चाहता है। आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो अपने शिष्य भर का हित चाहता है। जो उसका शिष्य होता है उसको आध्यात्मिक दिशा देता है। लेकिन जो कुल गुरु होता है वो पूरी वंश परंपरा का कल्याण करता है। उसमें चाहे कोई बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, आर्थिक बात हो, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, किसी भी विषय से संबंधित हो। इसलिए कुल गुरु का बड़ा स्थान होता है। हे भरत, तुम मेरी बात को मानो। कुल गुरु हितपूर्ण बात करता है, इसमें ही तुम्हारा हित है और तुम्हें ये करना चाहिए। सोने सोख लावे, सोने सोख लावे, राम बेदेही, अनुचित कहावे न पंडित की, अनुचित कहावे न पंडित के ही। कौशल्यादि शकल महतारी, कौशल्यादि सकल महतारी, देव प्रजा सुख है सुखारी, देव प्रजा सुख है सुखारी। आगे की बात कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी, भरत, तुमको लगेगा, लग रहा होगा कि राम जी क्या सोचेंगे, जानकी जी क्या सोचेंगी कि भरत ने हमारे बड़प्पन को नहीं रखा। अरे हमसे पूछा तक नहीं। हो सकता है तुमको ऐसा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राम को भी, जानकी जी को भी सुख प्राप्त होगा, क्योंकि राम तो प्रजा का सुख चाहते हैं। अरे राम तो सबको सुख देने के लिए ही आए हैं। राम का स्वभाव तो तुमने देखा है, जो सबको सुखी करना चाहते हैं। जानकी जी सबको सुखी देखना चाहती हैं, उन्हें तो और सुख प्राप्त होगा।
कि भरत ने राज्य संभाल लिया है। हमारी प्रजा जो हमारे पीछे दौड़ रही थी, जब हम वनवास को आए, ये राम और जानकी जी ने खुद देखा कि अयोध्या के लोग पीछे दौड़ रहे थे, तब उस समय राम जी ने ही कहा था, हे सुमंत, ऐसा रथ हाँको कि ये सब पीछा न कर पाए। तो उस प्रजा का प्रेम उन्हें मालूम है और प्रजा सुखी होगी अगर भरत राजा बन जाएंगे, भरत राज्य संभाल लेंगे सब कुछ। तो कोई ज्ञानी भी जो होगा, जिसने शास्त्रों को पढ़ा, वो भी दोष नहीं देगा, पंडित लोग भी कोई दोष नहीं देंगे इसमें, और अनुचित नहीं कहेंगे वे कि गलत हुआ है। गलत नहीं हुआ। सीताराम जी का सुखी होना, प्रजा का सुखी होना, सारे लोग जब सुखी होंगे तो कौशल्या जी और माताएं जो हैं वे सब सुखी होंगी, क्योंकि वे राज रानी हैं। उन्हें प्रजा का दुख खलता है, राजमाता है, इसलिए प्रजा सुखी होगी तो उन्हें भी सुख प्राप्त होगा। आज जो उन्हें वैधव्य का दुख, राम सीता लक्ष्मण के जाने का विरह दुख, अयोध्या का दुखी होने का दुख है, वो कब हो जाएगा, उससे सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए माताएं भी सुखी होंगी। भरत, तुम्हारा ये आचरण सबके लिए सुखदायी होगा। प्रेम तुम्हारे, प्रेम तुम्हारे राम कर जाना है, शोषण विधि तुम शल भल माना है, शोषण विधि तुम शन भल माना है। सौंपे हु राजा, सौंपे हु राजा राम के आए, सौंपे हु राजा राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए। दूसरी बात, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत जी, तुम्हें लग रहा होगा कि माताएं सुखी कैसे होंगी, अरे प्रजा सुखी होगी, इसको देखकर उनको सुख मिलेगा। लेकिन क्या उन्हें ये नहीं लगेगा कि राम वन में है, भरत ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो उसकी चिंता भी मत करो। तुम्हारा और वो राम का प्रेम है ना, वो जानती हैं माताएं सब, सभी लोग जानते हैं राम का और तुम्हारा प्रेम अनन्य प्रेम है। तुम दोनों के बीच कितना अनन्य प्रेम है, इसलिए तुम्हारे कृतित्व को सभी लोग अच्छा मानेंगे कि तुमने कोई गलत नहीं किया है। राम को भी अच्छा लगेगा, सीता जी को भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा, पंडित भी इसको अनुचित नहीं मानेंगे। रहा सवाल आज जो परिस्थिति है, तो राजा की आज्ञा का पालन हो जाएगा और प्रजा का पालन हो जाएगा, और जो सब दुखी हैं वो सब सुखी होंगे। रहा सवाल कि राम हो और फिर तुम राज्य करो, तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत भी अधिकार बनता है कि तुम छोटे मानकर अपने आप को, तुम्हारा वो जो राम का प्रेम है उस अनन्यता के कारण से तुम ये करना
कि जब राम अयोध्या में आ जाएं तब तुम ये राज्य राम को सौंप देना और तुम सेवा में लग जाना। तुम छोटे हो, छोटा जो हो उसे सेवा करना चाहिए, उसमें भी तुमको अच्छा लगेगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा कि भरत ने ठीक किया है। इसलिए हे भरत, कीजिए गुरु आयसो अवश्य, कहा सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जैसा, तब तस करब बहोर, तब तस करब बहोर। और ये सब चर्चा राज्यसभा में बैठे हुए हैं, जहां भरत जी को शत्रुघ्न जी को बुलाया था गुरु वशिष्ठ जी ने, और महाजन लोगों को जो अयोध्या के थे, जिनके जीवन का पथ जो है वो श्रेष्ठ होता है, जिस पर उनके जीवन के रास्ते को देखकर दूसरे लोग उस रास्ते पर चलते हैं, उनका भला होता है। ऐसे श्रेष्ठ जीवन पथगामी लोगों को भी अयोध्या के लोगों को बुलाया था गुरु वशिष्ठ जी ने, और मंत्री आदि सभी वहाँ बैठे हुए थे। उनके बीच ये सब चर्चा चल रही है। तो जब गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा आदेश दिया तो मंत्री जो हैं, जो सचिव हैं सुमंत जी, वो बैठे हैं वहाँ, वो हाथ जोड़ के कहने लगे, भरत, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ होती है, अवश्य गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और फिर अभी आप आज्ञा का पालन करें, और जैसा कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब रघु के वंश के श्रेष्ठ अर्थात राम जब आ जाएं, फिर जैसा उचित लगे, जैसा तुमको समझ में आया, फिर दोबारा से वैसा करना। उनके आने पर जो नीतिपूर्ण हो, धर्मपूर्ण हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, फिर उस प्रकार से कार्य करना। इस प्रकार की बात सुमंत जी भी कहने लगे। भगवान राम का सभी ने स्मरण किया है कि राम जी जब लौट के आएंगे तब फिर वह आदेश भी राम श्रेष्ठ होंगे, फिर तुमको जैसा लगे वैसा करना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, साईं तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।